कक्षा 5वी, विषय हिंदी, सुलभ भारती, इकाई पहली, पृष्ठ क्रमांक 3, पाठ पहला नंदनवन, भाग दूसरा हरियाली में खुशहाली। नमस्ते बच्चों, आज हम नंदनवन का दूसरा भाग हरियाली में खुशहाली का अध्ययन करेंगे। नंदनवन के पहले भाग में हमने एक घोषवाक्य पढ़ा है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ हमारे बड़े काम के हैं। पेड़ों से ही हमें हरियाली, छाया, फल, फूल बहुत कुछ मिलता है। पेड़ों से ही जंगल बनते हैं। जंगल अधिक होने से वर्षा अच्छी होती है। वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब पर्यावरण में हरियाली छा जाती है। पर्यावरण में हरियाली देखकर हमें खुशहाली मिलती है। इसलिए कहा गया है, हरियाली में खुशहाली। जब तक पर्यावरण में हरियाली है तब तक हमारे जीवन में खुशहाली है। तो बच्चों देखो, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जंगल, झरना, झरने के तट पर बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह हरियाली छाई है। झरने में मछली, मेंढक, मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। चिड़िया, बगुला, भालू, हिरन और बाघ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, इस हरियाली से खुश होकर चिड़िया हमें प्रणाम कर रही है। प्रणाम करना यानी पैर छूकर आदरपूर्वक अभिवादन करना। उम्र से बड़े लोगों को हमें प्रणाम करना चाहिए। यह आदत बहुत अच्छी आदत होती है। अब देखो, बगुला पानी में खड़ा है। पानी में खड़े होकर हमें नमस्कार बोल रहा है। देखो, मछली घोषवाक्य बोल रही है। कौन सा घोषवाक्य है? जल ही जीवन है। ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि हमें मालूम है मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। सिर्फ मछली ही नहीं, सभी प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य का जीवन भी जल पर ही निर्भर है। जल पीकर ही हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाना, नहाना, बर्तन की सफाई करना और खेतों को सींचने के लिए पानी चाहिए। मछली हमें कह रही है, जल को बचाने की ज़रूरत है, जल संवर्धन करने की ज़रूरत है। जल प्रदूषण, जल संकट रोकने की ज़रूरत है। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है, जल ही जीवन है। यह देखो, 2 मेंढक पानी के पास पत्थरों पर बैठे हैं। वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? आओ खेले। भालू तो ऐसे ही खड़ा है। मगरमच्छ पानी में ऐसे ही बैठा है। वही दूर ऊंचाई पर पानी पीने के लिए आया है हिरन। हिरन सभी को देख रहा है। अब देखो, यह कौन है? बाघ। बाघ घास में खड़ा है। विभिन्न प्राणियों की शिकार करने की ताक में छुपा हुआ देख रहा है।
बच्चों, नंदनवन इस पाठ से हमें सभी पशु पक्षी पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, जल ही जीवन है, जल को बचाओ, ऐसा संदेश दे रहे हैं। अब तुम्हें इस चित्र वर्णन का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलो।